अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहसिन हमीद। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे अबाउट द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। जैसे कि आपको पता है कि इस थ्योरी से पहले बहुत थ्योरीज़ पुट फॉरवर्ड की गई, जिनमें से हम वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, या सी फ्लोर स्प्रेडिंग थी हेनरी एच हेस की, या इसी तरह अर्थर होल्मस की कन्वेक्शन करंट थ्योरी थी। तो उन तीन थ्योरीज़ के बेसिस पे और एक थ्योरी सामने आ गई, जिसको हम थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। तो ये पहले सजेस्ट की थी मैकेंजी और पार्कर ने 1967 में। तो उसके बाद इट वाज आउटलाइन बाय मॉर्गन इन 1968। तो ये थ्योरी क्या बोलती है? इट सेज दैट अर्थस लिथोस्फीयर जो है, इट्स ब्रोकन इनटू डिस्टिंक्ट प्लेट्स, डिस्टिंक्ट रिजिड पार्ट्स, जिनको हम प्लेट्स बोलते हैं। और ये प्लेट जो हैं दे आर फ्लोटिंग ऑन ए डक्टाइल लेयर, जिसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, राइट। सो दीज लेयर्स और दीज सिंपली प्लेट्स टू बी एग्जैक्ट, ये एस्थेनोस्फीयर पे फ्लोट करते हैं। और ये प्लेट्स दे कैन बी ओशनिक प्लेट्स, जो ज़्यादातर सीमा की बनी हुए होते हैं, या जिसको हम सिमेटिक क्रस्ट बोलते हैं। और ये थिनर होते हैं लेकिन डेंसर होते हैं। और दूसरे प्लेट जो हैं वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होते हैं, जो ज़्यादातर सियालिक इन नेचर होते हैं। ये थिकर होते हैं, इनकी थिकनेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ओशनिक प्लेट्स, लेकिन लाइटर होते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, राइट। सो ऑल दीज प्लेट्स ये हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं ओवर द एस्थेनोस्फीयर, जो कि एक लो वेलोसिटी जोन रहता है, एंड दे मूव एज रिजिड यूनिट्स, राइट। तो ये प्लेट जो हैं, जिनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, दे वैरी इन साइज। दे कैन बी देर माइनर प्लेट्स और दे कैन बी मेजर प्लेट्स, करेक्ट। और दे कैन बी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, दे कैन बी ओशनिक प्लेट्स, और sometimes they can be a combination of both continental as well as oceanic plates, correct. Now ये प्लेट्स मूव कैसे करते हैं? जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी अबाउट कन्वेक्शन करंट्स की, जो कि मेंटल में ऑपरेट होते हैं। तो इन क्रिस्टल प्लेट्स की मूवमेंट भी इन्हीं कन्वेक्शन करंट्स की वजह से होती हैं। और दीज आर एक्चुअली द द प्रोसेसेस जो कि कॉज करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंड फॉर्म्स। और ये प्लेट टेक्टोनिक जो है, इनकी जो मोमेंट जो है, इट्स द प्रिंसिपल कॉज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द अर्थ मोमेंट्स। वो हम आगे जाकर देखेंगे कि अर्थ मोमेंट्स में क्या क्या आ जाता है, लेकिन प्रिंसिपल कॉज अगर हम देखेंगे उनके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि ये प्लेट जो है दे मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। नाउ जो कि फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इन प्लेट्स को मूव करने में, इट्स सिंपली द कन्वेक्शन करंट, जो कि मेंटल में ऑपरेट होते हैं। और इनसे थर्मल ग्रेडियंट्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। तो उन्हीं की बेसिस पे, उन्हीं की वजह से ये मोमेंट्स, प्लेट मोमेंट्स ऑकर होते हैं। ना अगर हम रेट्स की बात करेंगे, ये इनकी जो प्लेट मोमेंट जो होती है उसका रेट क्या है, उसकी रेट क्या है, इट वेरीज। कहीं कहीं पे इट कैन बी 2.5 सेंटीमीटर्स पर ईयर, और कहीं पे इट कैन बी मोर देन 15 सेंटीमीटर्स पर ईयर। जैसे कि हमारा आर्कटिक रीज है, वो स्लोली स्लोली बहुत स्लो मूव करता है। इसी तरह हमारा अगर देखेंगे जो ईस्ट पैसिफिक राइज है पैसिफिक ओशन में, it is comparatively मूविंग फास्टर एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक रीज। जैसे कि हमने कहा कि इसकी रेट जो है इट्स अराउंड 15 सेंटीमीटर्स पर ईयर। तो चलते हैं, देखते हैं एक्चुअली व्हाट प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी इज। इस मैप को आप अच्छे से देख लीजिएगा। इस मैप में आपको नज़र आएंगे मेजर प्लेट्स भी और माइनर प्लेट्स भी। ये से फॉर एग्जांपल अरबियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, you have Pacific plate, Australian plate, you have South American plate।
तो ऑल दीज प्लेट्स दे आर मेजर प्लेट्स, ठीक है। ये कॉन्टिनेंट्स को लेके या ओशंस को लेके हमारा जो है, फॉर एग्जांपल पैसिफिक प्लेट है, तो दीज आर मेजर प्लेट्स। इसी तरह अगर आप देखेंगे ये नाज़का प्लेट है, कोकोस प्लेट है, जॉन डी फूका प्लेट है, you have Arabian plate, you have Scotia plate, so these are minor in nature। अगर हम साइज़ की बात करेंगे तो we have major plates as well as minor plates। तो दोनों ये major plates या minor plates, these constitute the geometric part of the theory। ज्योमेट्री के साथ ये रिलेट हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि साइज ऑफ द प्लेट्स वैरीज, देयर कैन बी मेजर प्लेट्स विच आर 7 इन नंबर, और माइनर प्लेट्स ये बहुत सारे एग्जिस्ट होते हैं। तो ये मेजर प्लेट्स क्या क्या हैं, यू कैन सी वी हैव द अंटार्कटिक एंड द सराउंडिंग ओशन प्लेट, वी हैव द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, वी हैव द साउथ अमेरिकन प्लेट, वी हैव द पैसिफिक प्लेट, देन हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये वाला, उसके बाद अफ्रीकन प्लेट है, एंड वी हैव द यूरेशियन प्लेट। ओके, सो दीज आर एक्चुअली द 7 मेजर प्लेट्स। और माइनर प्लेट जैसे हमने कहा, वी हैव द स्कोशिया प्लेट, वी हैव द नाज़का प्लेट, वी हैव द अरेबियन प्लेट ये है, एंड देन वी हैव द कैरेबियन प्लेट, कोकोस प्लेट है, जॉन डी फूका प्लेट है। सो दीज आर माइनर इन नेचर और इनको हम माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। तो अगेन दोनों को लेके दे कॉन्स्टिट्यूट द ज्योमेट्रिक पार्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। Then we have the kinematic part. Kinematic part is associated with the moment of the plates, right? तो इसमें क्या है, आपको ये याद रखना है कि चूँकि दिस थ्योरी, इसमें दो पार्ट्स है। वन इज प्लेट, जैसे मैंने कहा कि इट इज़ द जो रिजिड इन नेचर रहता है, लार्ज बॉडी, चाहे कॉन्टिनेंटल हो चाहे ओशनिक हो। और टेक्टोनिक्स जो है, इट एक्चुअली रेफर्स टू द डिफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ's क्रस्ट बिकॉज ऑफ प्लेट इंटरेक्शन। अर्थ's क्रस्ट में जो डिफॉर्मिटीज़ आ जाते हैं, जो वेरिएशंस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ प्लेट्स, उस वर्ड को हम टेक्टोनिक्स बोलते हैं, टेक्टोनिक बोलते हैं, ठीक है। देन हाउ डू दीज प्लेट्स इंटरेक्ट, ये कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं और कहाँ पे करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्लेट जो है ये इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर एट प्लेट बाउंड्रीज। नाउ व्हाट इज़ अ प्लेट बाउंड्री? अगर हम प्लेट बाउंड्री को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये इट्स द मीटिंग प्लेस जहाँ पे चाहे ये कन्वर्ज हो, डाइवर्ज हो या स्लाइड हो, तो इस प्लेट बाउंड्री को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द टर्म प्लेट मार्जिन, करेक्ट। इस मैप को आप देख लीजिएगा, डायग्राम को देख लीजिएगा। दिस वाइट पार्ट इज सिंपली द प्लेट मार्जिन और ये ब्लू पार्ट जो है इट इज़ द बाउंड्री। तो जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा प्लेट्स, इनफैक्ट हम यहाँ पे दो ही प्लेट्स की बात करेंगे, जब ये दो प्लेट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो दिस बाउंड्री जहाँ पे ये इंटरेक्शन करते हैं, दिस एरिया जहाँ पे ये इंटरेक्ट करते हैं, बी इट द डाइवर्जेंस, बी इट द कन्वर्जेंस और बी इट द स्लाइडिंग, तो इस एरिया को जहाँ पे ये इंटरेक्ट करते हैं इसको हम प्लेट बाउंड्री कहते हैं, करेक्ट। तो एक सिंगल प्लेट को अगर हम देखेंगे तो इसमें प्लेट मार्जिन रहता है, ठीक है। जो आउटर साइड इसका रहता है इसको हम प्लेट मार्जिन कहते हैं, लेकिन एक सिंगल प्लेट की बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है। बाउंड्री तभी बन जाती है जब एक से ज़्यादा प्लेट्स मीट हो जाए, इंटरेक्ट करें। तो वही भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि दीज प्लेट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एट प्लेट बाउंड्रीज। तो कैसे ये इंटरेक्ट करते हैं, दे कैन इंटरेक्ट इन टर्म्स ऑफ कन्वर्ज हो जाए, और देयर कैन बी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और वी हैव द स्लाइडिंग और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो हर एक इंटरेक्शन में, चाहे कन्वर्जेंस हो, डाइवर्जेंस हो या स्लाइडिंग और ट्रांसफॉर्म हो, इट कॉजेज अ कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर्स जिनको हम टेक्टोनिक फीचर्स बोलते हैं।
कन्वर्जेंस में देख लीजिएगा, डाइवर्जेंस में देख लीजिएगा, या स्लाइडिंग में देख लीजिएगा, हर एक में एक डिफरेंट सेट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं, राइट। तो इसको अगर आप गौर से देख लेंगे, यू कैन सिंपली सी कि यहाँ पे ये डाइवर्ज होता है तो क्या बनता है, यहाँ पे भी डाइवर्ज होता है तो क्या क्या फीचर्स बनते हैं, यहाँ पे कन्वर्जेंस होती है तो क्या कैसे ये इंटरेक्शन डिफरेंट फीचर्स प्रोड्यूस करता है। तो दिस इंटरेक्शन, चाहे कन्वर्जेंस हो, डाइवर्जेंस हो, स्लाइडिंग हो, इससे हमें ये भी याद रखना है कि प्लेट्स जो हैं वो किस नेचर के हैं। अगर हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं, डाइवर्जेंस सिंपली मीन्स जब दो प्लेट्स डाइवर्ज हो जाएंगे, व्हेन दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, उस इंटरेक्शन को हम डाइवर्जेंस बोलते हैं, ओके। लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब भी प्लेट्स डाइवर्ज हो जाते हैं, यहाँ पे कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट हो जाता है, बन जाता है, इसलिए हम इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। एग्जाम्पल जिसमें हमारा मिड ओशनिक रिजेस है, मिड ओशनिक रिज जो हैं दे आर सिंपली द सब मरीन माउंटेन्स, वो इस इंटरेक्शन की वजह से बनते हैं, ठीक है। जब दो प्लेट्स मूव हो जाते हैं मूव अवे हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर, तो नीचे से जो मैग्मा आ जाता है वो ऊपर आने की कोशिश करेगा, ऊपर आके ये सेटल हो जाएगा ऑन दीज मार्जिन्स, ठीक है। तो जितना ये दूर आपस में भागेंगे, जितना ये दूर मूव अवे करेंगे, उतना ये मैग्मा ऊपर आके सेटल हो जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे कोई नई चीज़ बन रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड हो जाता है। तो इस थ्योरी ने इस सी फ्लोर स्प्रेडिंग को प्रूव किया, करेक्ट। तो ये हो गया कहाँ पे? सी ओशन में अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेड हो जाता है, रिज्स बनते हैं, मिड ओशनिक रिज्स बनते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स में रिफ्ट वैलीज बनते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि डाइवर्जेंस जो है ये या तो जो प्लेट्स हैं उनको हमें देखना है, ये कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस होता है, या कॉन्टिनेंट ओशन डाइवर्जेंस होता है, या ओशन ओशन डाइवर्जेंस होता है। तो इस चीज़ को हमें देखना है कि किस टाइप का इंटरेक्शन रहता है और प्लेट्स कौन से इन्वॉल्व इसमें है, ठीक है। तो सिंपल आपने ये याद रखना है कि इफ़ इट हैपन्स इन ओशंस, ठीक है, तो वहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस बनते हैं, एंड ऑन कॉन्टिनेंट्स हमारे यहाँ रिफ्ट वैलीज बनते हैं। एग्जाम्पल है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे दो प्लेट जो हैं, अरबियन प्लेट जो है, सोमालियन प्लेट, दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है वो फॉर्म हो जाती है बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ दीज प्लेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से ये थोड़ा सा दिखेगा। तो ये जो है इसका वेस्टर्न ब्रांच है, ये ईस्टर्न ब्रांच है, ये एरिया इस साइड मूव करता है और ये एरिया इस साइड मूव करता है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे रिफ्ट वैलीज जो है वो फॉर्म हो जाएंगी। तो यू कैन ऑल्सो टेक ए लुक ऑन दिस डायग्राम कि कैसे ये हो जाता है, प्रोसेस कैसे इन्वॉल्व हो जाती है। सो फार एज रिफ्टिंग इज़ कंसर्न, ये दो प्लेट्स आपस में डाइवर्ट होते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं और नीचे से मैग्मा ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो आहिस्ता 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 ये जो है एरिया बढ़ जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ रिफ्टिंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, करेक्ट। नाउ जैसे हमने कहा कि दीज आर द साइट्स ऑफ क्रस्ट फॉर्मेशन, इसलिए हम इनको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज बनाते हैं, ठीक है। एंड इन पे वॉल्केनिक अर्थ लैंड फॉर्मर्स भी कहीं कहीं पे भी बन सकते हैं। तो इन एडिशन टू दैट अर्थक्वेक्स भी आ जाते हैं, बिकॉज प्लेट टेक्टोनिक्स की अगर हम बात करते हैं, जब भी इंटरेक्शन होता है, चाहे वो डाइवर्जेंट हो, चाहे वो कन्वर्जेंट हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्म हो, जब भी प्लेट इंटरेक्शन होता है अर्थक्वेक्स जो है वो जनरेट हो जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक्स शैलो होंगे या डीप फोक्स होंगे, वो एक अलग क्वेश्चन है जो हम होपफुली दूसरे चैप्टर में बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। सो दिस वाज अबाउट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। दूसरा जो इसमें है कन्वर्जेंट एज और डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। तो जब हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं, इसमें दो लिथोस्फेरिक प्लेट जो हैं वो कोलाइड करते हैं अगेंस्ट ईच अदर, एक ही डायरेक्शन की तरफ आ जाते हैं,
ठीक है, दे कम टूवर्ड्स ईच अदर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कौन कौन से प्लेट्स जो हैं इन्वॉल्व रहते हैं इस कन्वर्जेंस में। अगेन ओशन ओशन है, ओशन कॉन्टिनेंट है, या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट है। तो तीनों इंटरेक्शंस में हम देखेंगे जो फीचर्स होंगे वो डिफरेंट प्रोड्यूस होंगे, करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे दो प्लेट्स आपस में क्लोज आ जाते हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल या कॉन्टिनेंट ओशन आ जाता है या ओशन ओशन आ जाता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर फोल्डिंग होती है, ठीक है, क्रम्पलिंग हो जाती है, वार्पिंग हो जाती है। तो इसमें एक एग्जांपल हमने यहाँ पे मेंशन की कि हिमालयन बाउंड्री फॉल्ट या सिंपली जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस बन जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी माउंटेन सिस्टम को अगर हम देखेंगे, इट हैज़ बीन द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, आई मीन इंटरेक्शन ऑफ प्लेट्स थ्रू कन्वर्जेंस, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि ओशन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशन और कॉन्टिनेंट आपस में मिल बनता है तो यहाँ पे ट्रेंच बन जाता है, बिकॉज ओशनिक क्रस्ट जो है वो डेंसर रहता है, वो नीचे आ जाएगा और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है उसके ऊपर आ जाएगा। तो नतीजतन क्या होगा कि एक तो ये ट्रेंच यहाँ पे बन जाएंगे, और कहाँ पे ट्रेंच कहाँ पे बनेंगे, ओशन में, और कॉन्टिनेंट्स पे वोल्केनिक आर्क्स बनेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखेंगे ओशन ओशन इंटरेक्शन अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो चूँकि ओशन ओशन जब ओशन ओशन कॉन्टिनेंट जब इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि कौन सा सबसे पुराना है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हमें रेट ऑफ मूवमेंट देखनी होगी, कोई एक प्लेट आपस में ज़्यादा तेज़ चलता है वो सबडक्ट हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमने याद रखनी है कि एक तो रेट ऑफ मूवमेंट किसकी ज़्यादा है और दूसरा ओल्ड कौन सा है, ठीक है। तो जो ओल्ड होगा वो नीचे आ जाएगा और जो जिसकी रेट ऑफ मूवमेंट ज़्यादा होगी वो सबडक्ट हो जाएगा। तो नेचुरली तो डिफरेंट जो फीचर्स है वोल्केनिक आर्क्स वो बन जाएंगे। एंड देन इफ़ यू हैव द कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट इंटरेक्शन कन्वर्जेंस, तो यहाँ पे माउंटेन रेंज माउंटेन सिस्टम्स बन जाएंगे। देन जैसे कि हमने कहा कि जो प्लेट इंटरेक्शन होता है, हमें देखना होता है कि कौन सा हेवियर है, कौन सा डेंसर है, वो सबडक्ट हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, और लाइटर वाला ऊपर रह जाएगा। तो अकॉर्डिंगली जो है वो फीचर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। एंड जहाँ कहीं पे भी कन्वर्जेंस हो जाता है वहाँ पे क्रस्ट डिस्ट्रॉय होती है, इसलिए हम इसको डिस्ट्रक्टिव एज बोलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद तीसरा जो है इट्स नोन एज ट्रांस करंट या कंजर्वेटिव या ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना तो क्रिएट हो जाती है या ना तो डिस्ट्रॉय हो जाती है क्रस्ट की, सिर्फ डिफॉर्मेशन होती है, लैंडफॉर्म जो है वो डिफॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेट्स जो होते हैं वो स्लाइड करते हैं पास्ट अगेंस्ट ईच अदर, और ना तो क्रिएशन हो जाती है ना डिस्ट्रक्शन हो जाती है लैंडफॉर्म की, ठीक है। तो ओशंस में अगर हम देखेंगे तो दीज ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो हैं दे मोस्टली लाई परपेंडिकुलर टू ओशनिक रीच। कैसे, इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिएगा। हमारे एग्जांपल है सैन एंड्रियास फॉल्ट जो कि यूएस में है। ये दिस इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द व्हाट वी कॉल एज ट्रांस करंट एज या कंजर्वेटिव या ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। होता क्या है कि ये स्लाइड करते हैं, आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ये इस यहाँ की तरफ हो जाता है और यहाँ की तरफ हो जाता है, लेकिन आपस में ये ना तो यहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्शन होगी ना ही कंस्ट्रक्शन होगी, बट दिस लैंड फॉर्म जो यहाँ पे है ये डिफॉर्म हो जाएगा, इसकी शेप डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है सैन एंड्रियास फॉल्ट, ठीक है, ये यहाँ पे बनता है बिकॉज ऑफ द स्लाइडिंग ऑफ दीज टू प्लेट्स, ठीक है। जो कैलिफोर्निया प्लेट है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। तो ये आपस में स्लाइड करते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है जिसको ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बोलते हैं वो जनरेट हो जाती है, वो प्रोड्यूस हो जाती है। देन द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक्स इज इट्स सिग्निफिकेंस। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। पहली बात यह है कि इट हैज़ हेल्प्ड अस, इट हैज़ गिवन अस
एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स कि जितने भी अर्थ पे लैंड फॉर्म्स हैं वो कैसे बनते हैं। तो दिस थ्योरी हैज़ हेल्प्ड अस इन अंडरस्टैंडिंग दैट। दूसरा जो है कि अर्थ के सरफेस प्रोसेस को अगर हम देखेंगे, ठीक है, आप वोल्केनिज्म ले लीजिए, आप अर्थक्वेक्स को ले लीजिए, आप माउंटेन बिल्डिंग को ले लीजिएगा, तो उसके लिए बेहतरीन एक्सप्लेनेशन हमें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी प्रोवाइड करती है। देन अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स, अगर हम देखेंगे प्लेट बाउंड्रीज़ को लेके, तो इट हैज़ हेल्प्ड अस इन गेटिंग एन आइडिया कि इन एरियाज़ में इकोनॉमिकली वैल्यूएबल मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। एंड देन प्लेट मोमेंट्स को अगर हम बात करेंगे, हम फ्यूचर जो है इन लैंड मासेस की जो मॉर्फोलॉजी है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इन्वॉल्व्स द डिफॉर्मेशन ऑफ प्लेट्स। डिफॉर्मेशन प्रोसेस जो है उस चीज़ को हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो हमें ये काफ़ी हद तक मदद कर सकती है कि फ्यूचर जो लैंड मास की लैंडफॉर्म की शेप क्या होगी वो हम बता सकते हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज का ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट हैज़ गिवन अस बेटर एक्सप्लेनेशन कि रीज़न क्या है कि ये जो फिनोमेना है ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिज्म और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यों कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है उसने हमें वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है। देन अगेन जैसे हमने कहा कि हम शेप ऑफ लैंड मासेस हम फ्यूचर उसका प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कौन सा प्लेट किस डायरेक्शन में जाएगा, कौन सा प्लेट किस से सेपरेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल दी है नॉर्थ और साउथ अमेरिकन प्लेट, जो अगर हम देखेंगे बात करेंगे तो हम यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि नॉर्थ और साउथ अमेरिकन प्लेट की अगर हम बात करेंगे, करेक्ट, नॉर्थ और साउथ अमेरिकन की बात अगर हम करेंगे तो इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यूज ये आपस में सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो अफ्रीकन कोस्ट है, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसका ईस्ट जो है ये भी सेपरेट हो जाएगा। छोटा प्लेट है ये इससे सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन प्लेट को, दिस इज ऑल्सो मूविंग नॉर्थ की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो दिस कैन कम क्लोजर टू एशियाटिक और यूरेशियन प्लेट। तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहती है तो हम इस चीज़ को फोरकास्ट करते हैं कि इन फ्यूचर व्हाट कैन हैपन, कौन कौन सेपरेट हो जाएगा, कौन कौन क्लोज आ जाएगा। सो दिस हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू वेरी मच।